एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे भगवान, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसकी क्या विधि है? कृपया आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। प्राचीन समय में पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। तब जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मांधाता से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो राजन, एक समय राजा मांधाता ने धर्म के द्योतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से प्रश्न किया, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी प्राणियों को सहज ही पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाए। तब महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पावन कथा को सुनाता हूँ। प्राचीन समय में चैत्र नामक एक घना वन था जहाँ अप्सराएं किन्नरों के साथ मिलकर विहार किया करती थी। वहाँ सदा वसंत ऋतु का मौसम रहता था। सदा ही नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ मिलकर क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह ऋषि परम शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की कोशिश की। इसी वह अप्सरा कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय कामदेव भी महर्षि मेधावी को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस प्रकार कामदेव ने अपने शत्रु भक्त महर्षि मेधावी को जीत लिया। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हुष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा सुंदर दंड धारण कर रखा था। उस समय वह दूसरे कामदेव के समान सुंदर प्रतीत हो रहे थे। उस युवा मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में गायन आरंभ कर दिया। तब महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के सुंदर गायन और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा भी मेधावी मुनि को आलिंगन करने लगी। तब महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव भक्ति को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होकर मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वह रमण करते रहे। कुछ समय के पश्चात मंजू घोषा ने कहा, हे ऋषिवर, यहाँ मुझे बहुत समय हो गया है, अतः अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर वापस चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा भी उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। कुछ समय के पश्चात मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। परंतु इस बार भी मुनि ने कहा, हे रूपवती, कुछ समय और ठहर जाओ। तब अप्सरा ने कहा, हे मुनिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए, मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय तक रुकना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और तब उन्हें याद आया कि उन्हें अप्सरा के साथ रमण करते हुए पूरे 57 वर्ष व्यतीत हो चुके
इतने वर्ष भोग विलास में व्यर्थ चले जाने पर ऋषि को बहुत क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की ओर भुकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली हे दुष्टा, तू महापापन और बहुत ही दुराचारी है। तुम पर धिक्कार है। हे पापन, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अभी पिशाचनी बन जाएगी। तब मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। तब वह दुखी होकर कहने लगी, हे ऋषिवर, मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा कर बताएं कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार हो सकता है। हे मुनि, अब आप प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई। साथ ही उन्हें अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अंततः तब मुनि ने कहा, हे पिशाचनी, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। यदि तुम उस एकादशी का उपवास करोगी तो निश्चय ही तुम्हें पिशाचनी की योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने मंजू घोषा को व्रत की संपूर्ण विधि बताई और स्वयं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। तब च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, तूने ऐसा क्या पाप कर्म किया है जिससे कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं। तब मेधावी मुनि ने लज्जा से सिर झुकाकर कहा, हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। कृपा कर आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब पिता की आज्ञा से मेधावी मुनि ने विधिवत पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के पुण्य के कारण उस मुनि के सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से मुक्त हो गई। अंत में लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य को कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। बोलो जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।